हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 बायो ग्रुप के लिए सिलेबस और यूज़फुल बुक्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने मैथ ग्रुप वालों के लिए सेम वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सिलेबस और यूज़फुल बुक्स के बारे में बताया था। तो उसमें आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि बायो ग्रुप के लिए भी वीडियो चाहिए, तो आज ये बायो ग्रुप के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अभी से देखें तो अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो आपको अभी करना क्या है कि जल्दी जल्दी सिलेबस करके ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। तो इसलिए मैं जो भी कंटेंट बताऊंगा, जो भी बुक्स बताऊंगा, वो कम से कम होगा और ऐसा होगा कि जिसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। ठीक है, तो मैं बहुत सारा 2-4 किताब नहीं बताने वाला हूँ, मैं बस 1 से 2 किताब बताऊंगा और उतना अगर आप कर लेते हैं तो आप 100% सिलेक्ट हो सकते हैं। तो अभी से आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास टाइम जो है बहुत कम है। टाइम बहुत कम है, लगभग 1 महीना है या 1 महीना कुछ दिन है, लेकिन आप उसको 1 मंथ ही लेके, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम भी आपको ट्रैवलिंग करके आना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो वो सब में आप 2-4 दिन को हटा ही दीजिए। आप अभी से सोचिए कि आपके पास बस 1 मंथ ही है और इसी में आपको तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी से स्टार्ट करूँ तो हो पाएगा कि नहीं, तो आप जब भी सोच लेते हैं तो उसी समय स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको अगले बार नहीं पूछना है कि अभी से स्टार्ट करूँ तो होगा कि नहीं। जब आप सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए तो उसी समय आप कमर कस लीजिए और जितने दिन भी बचे हैं एग्ज़ाम में फुल डेडिकेशन के साथ पढ़िए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिवीजन के और इन्वर्सली होता है रिसोर्सेज के। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप सिलेक्शन के करीब जाएंगे और जितना ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज रहेगा उतना आप सिलेक्शन के दूर होते जाएंगे। तो मेन आपको यही ध्यान देना है कि आपको अब रिसोर्सेज कम रखना है और रिवीजन ज़्यादा करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम में जो याद रहेगा वही लिख पाएंगे ना। तो इसलिए आपको रिसोर्सेज अब कम रखने हैं और आपको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसलिए मैंने बुक्स भी इस वीडियो में कम ही बताएं, लेकिन जो बताएं उससे आपका काम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है बायो ग्रुप के लिए आप दे रहे हैं, तो सबसे पहले बायो से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें सिलेबस भी इंक्लूड किया है, यानी चैप्टर्स के नाम भी इंक्लूड किए हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप एक काम करिए, आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए, जो जो मैं बताते चलूँगा उसको आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस सबसे पहला चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन उसके बाद रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके बाद है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, नेक्स्ट इज आवर एनवायरनमेंट एंड लास्ट है आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दोस्तों, सभी जो चैप्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आप ये नहीं कह सकते कि ये चारों चैप्टर को इम्पॉर्टेंट है और ये दोनों चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जनरली अगर आप कोई स्कूल या कोचिंग है तो ये सब चैप्टर से ज़्यादा फोकस किया जाता है, 1 2 3 4 यहाँ तक जो है, और इसको फोकस नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे आपके क्वेश्चन सभी चैप्टर से आने वाले हैं, तो किसी को स्किप मत कीजिएगा, सभी चैप्टर पढ़ के जाइएगा। 6 चैप्टर ही तो है, आप सभी चैप्टर पढ़ के जाइएगा। और क्योंकि आप बायो ग्रुप लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ से अच्छा क्वेश्चन भी आएगा, तो जो भी आपको पढ़ना है अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं बुक्स के लिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक ही बुक बता रहा हूँ, वो है आपका एनसीईआरटी। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी को डीपली पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। देखिए, दिक्कत क्या होता है एनसीईआरटी में कि एनसीईआरटी में क्रिस्प वे में मतलब कि टू द पॉइंट बातें लिखी रहती हैं, तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट को एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप अच्छे से रीडिंग करते हैं तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। तो आप एक चैप्टर को करने के लिए मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, वैसे आप कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, जैसे कि चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए लाइफ प्रोसेस वन शॉट, कोई भी वन शॉट वीडियो देखिए और साथ साथ आप अपना एनसीईआरटी जो है वो खोल के बैठ जाइए। ठीक है, और लेक्चर देखते चलिए और एनसीईआरटी रीड करते चलिए। ठीक है, लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी रीड कीजिए और जो जो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहा है जो किताब में नहीं है तो उसको आप बुक में ही साइड में नोट करते चलिए। ठीक है, आपको अभी अलग से नोट्स बनाना नहीं है, आप एनसीईआरटी में ही साइड में ऐड करते चलिए जो भी लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट लगता है। तो और वन शॉट लेक्चर देखिए, लगभग 1-2 घंटा में, 2-3 घंटा में एक चैप्टर कंप्लीट हो ही जाएगा।
तो ऐसे आप एक एक करके सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा किताबें आपको नहीं लेनी है अब, क्योंकि उतना टाइम नहीं है अब कि आप 2-4 बुक्स पढ़ें, इसीलिए आपको बस एनसीईआरटी पे फोकस करना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी सफिशेंट है, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अगर आपको डाउट होता है तो आप उसके लिए पीवाईक्यू देख सकते हैं। तो चैप्टर पढ़ लीजिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी लाइट के बारे में इसमें पढ़ना है। उसके बाद ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई है तो बायो का, लेकिन इसको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लास्ट इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। यहाँ से आपको मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये सब पे क्वेश्चन देखने को मिल जा सकते हैं। और ये जो है ये कन्फ्यूजिंग भी तो होता है क्या है कि आप लोग पढ़ के जाएंगे और एग्जाम सेंटर पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आपको पहले से ही इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं ताकि आप इस पर कंफ्यूज ना हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, इसमें भी आपको मिल सकते हैं। और ये जो है चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये आपका थ्योरी बेस्ड है, तो यहाँ से आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसको भी करने के लिए सेम आप वन शॉट लेक्चर देखिए। दोस्तों, वन शॉट लेक्चर आपको तब देखना है जब आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ रखा है। अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हैं स्कूल में या बोर्ड एग्जाम देने से पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से, तब आपको वन शॉट नहीं देखना। आप बस बुक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वन शॉट जो है आपको तभी देखना है जब आपका चैप्टर इनकम्प्लीट है, मतलब कि आपने चैप्टर को कभी अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आप उसके लिए वन शॉट देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं जो बुक्स बता रहा हूँ उसमें है एनसीईआरटी और एससी वर्मा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास एससी वर्मा किताब है तो आप एनसीईआरटी को स्किप कर दीजिएगा, आप डायरेक्ट एससी वर्मा पढ़िए। यहाँ से आपका क्या है कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान देना है कि बस थ्योरी पढ़ने से आपका नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो इसलिए आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों पे फोकस करना है। तो इसलिए आप यहाँ पे एनसीईआरटी को स्किप कर दीजिएगा और एससी वर्मा करना है आपको, ठीक है। तो फिजिक्स में आपके लिए बस एक ही बुक है, एससी वर्मा। यहाँ पे एक ब्लैंक जगह छोड़ रखा है, ये इसलिए अगर आपके स्कूल में कोई अच्छी बुक चलती थी तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें भी न्यूमेरिकल और थ्योरी है, दोनों है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी मैंने इसलिए स्किप करने को बोला क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स अच्छे से नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने एससी वर्मा आपको रिकमेंड किया है। और अगर आपके पास कोई और बुक है स्कूल में चलती है और वो अच्छा किताब है जिसमें न्यूमेरिकल्स भी है और थ्योरी भी है, तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप एससी वर्मा ही लें, लेकिन अगर आपके पास वैसा कोई बुक नहीं है तो आप एससी वर्मा बाय कर लीजिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी आप वैसे ही वन शॉट देख के और बुक के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। एक एक करके एक एक चैप्टर को करते जाइए। सबसे पहले आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए, एक पेपर पे सभी चैप्टर्स का नाम लिख के रख लीजिए और एक एक चैप्टर करते जाइए और उसको टिक करते चलिए। वैसे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलते चला जाएगा कि इतना सिलेबस आपका हो गया है और इतना ही बाकी है, ठीक है। और ऐसे करके आप कोई चीज़ को स्किप भी नहीं करेंगे, कोई चीज़ भूलेंगे भी नहीं। तो ऐसा ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दोस्तों सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। इसमें आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट, उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल, उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड लास्ट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बाद आपको कोई किताब नहीं करना, ठीक है। तो बस आपको एक ही किताब करना है, वो है आपका एनसीईआरटी। दोस्तों, इसके लिए देखिए, केमिस्ट्री के लिए आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो रिएक्शंस हैं, जो भी एनसीईआरटी में रिएक्शंस दिए हुए हैं वो सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी एनसीईआरटी के रिएक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। तो आपको किसी रिएक्शन को स्किप नहीं करना है, सभी रिएक्शन को अच्छे से याद करके देख के जाना है, ठीक है। एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। केमिस्ट्री आपको पढ़ना कहाँ से है, तो उसके लिए बस मैंने एक ही बुक रिकमेंड किया है आपको, एनसीईआरटी। और ये दोस्तों मोर देन सफिशेंट है, इसके बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, सॉरी, मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले तो
बायो में आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में भी आपके 25, एंड देन केमिस्ट्री में भी आपके 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 25 फिजिक्स में, 25 केमिस्ट्री में, 25 बायो में, टोटल हो गया 75 क्वेश्चंस। यानी बस साइंस से आपके 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये सोच के चलिए कि बस आप एक साइंस जिसमें बस 15 चैप्टर्स हैं उसको भी अच्छे से कर लेते हैं, तब भी आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाएंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि आप बस साइंस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे तब भी आपका 70 तक बना पाएंगे, ठीक है। और इतना पे तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, आपको डेफिनेटली यहाँ से लगभग 10 मार्क्स और चाहिए, आपको 80 के आसपास नंबर आएगा तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ 75 यहाँ से आ रहा है, ज़्यादा वेटेज है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस साइंस ही करके चल जाना है, आपको बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से देखिए 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी पेपर का 75% आपका बस साइंस से आ रहा है, तो आपको साइंस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। और केमिस्ट्री में आपको बस एनसीईआरटी करनी है, दूसरा कोई किताब नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके पास स्कूल में कोई और बुक चलता भी है तो फिर भी आप यही कोशिश कीजिए कि आप एनसीईआरटी की फॉलो करें, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छा से दिया हुआ है, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज इंग्लिश एंड हिंदी, तो मैंने इसको एक ही में कवर कर लिया है। इस इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे 10, एंड हिंदी से भी 10, ठीक है। सिलेबस फ्रेंड्स क्या है, तो सिलेबस इसका है ग्रामर, जो भी जनरल ग्रामर होता है, जो भी आपने 10th में पढ़ा होगा, या आपके पास कोई भी ग्रामर का बुक हो तो उसका इंडेक्स देखिए, उसमें जो चैप्टर्स के नाम लिखे होंगे वही आपका सिलेबस है, ठीक है। और उसके बाद वोकैब है। तो दोस्तों देखिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए आप सिंपली एक बुक पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्कूल का बुक है तो ठीक है, कोई स्कूल में अगर आपकी किताब चलता है तो ठीक, अगर नहीं चलता है तो आप अरिहंत का जो गाइड है उससे आप पढ़िए, ठीक है। वहाँ पे बहुत ही क्रिस्प वे में सिलेबस दिया हुआ है, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, और वहाँ से आपके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपका वोकैब भी हो जाएगा, जैसे एंटोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आपको स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान देना है। यहाँ से मान के चलिए आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो स्पेलिंग मिस्टेक आप अच्छे से करके जाइएगा। सॉरी, 2 से 3 नहीं, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। मैंने 9th का लेके बता दिया, क्योंकि 9th में तो 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो 11th में आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों आप हिंदी और इंग्लिश आप सीधे अरिहंत के गाइड से कर लीजिए, ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, 1 महीना का टाइम है। अगर आप तैयारी करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कब ये समय निकल गया। और दोस्तों मेरा भी एग्ज़ाम है, तो मैं भी आपको ज़्यादा वीडियोज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत सॉरी। अभी मैं बहुत टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी अगर टाइम देखें तो अभी रात का बज रहा है 3:26, तो मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात को मैं वैसे जगता हूँ, और इसमें रात को फ़ायदा ये भी रहता है कि कोई नॉइज़ नहीं आता, तो वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता है। तो रात के बज रहे हैं 3:30, तो आप भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। CHS में आने का दोस्तों एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है कि आपको CHS बहुत कुछ सिखाएगा। अगर आपको ऐसा कभी लगता होगा कैसा है CHS स्कूल है, कैसा है, पढ़ाई होता है या नहीं है, तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। मैं भी CHS में 4 साल पढ़ा हूँ, 9 से 12, और यकीन मानिए CHS में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आप एक नॉर्मल स्कूल में नहीं सीख सकते। एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है यहाँ का एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप वैसे बच्चों के साथ रहेंगे जो कि ऑलरेडी टॉपर्स हैं, तो सोचिए टॉपर्स के साथ आपका रहना, घूमना फिरना रहेगा, पढ़ना, सब कुछ आपका टॉपर के साथ रहेगा जो एंट्रेंस के थ्रू सिलेक्ट होके आया है। सोचिए वो इन्वायरमेंट एजुकेशन के लिए कितना अच्छा होगा। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, 1 मंथ ही बचा है, हो सकता है कि आने वाले 1 मंथ में आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाए। और ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम ही सब कुछ है, तो बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आप आप आराम से तैयारी कीजिए, समय कम है तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिए, और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और CGS में अगर आपका हो जाता है तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। तो लास्ट हम देखते हैं जनरल स्टडीज़।
दोस्तों जनरल स्टडीज से आपके आएंगे 5 क्वेश्चंस। तो मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप इसके लिए किताब उताब पढ़िए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। क्योंकि आप बाकी पाँचों सब्जेक्ट भी कर लेते हैं तो वहाँ से आपकी 95% पेपर की तैयारी हो जाएगी। और देखिए जो जनरल स्टडीज़ होता है इसका जो सिलेबस है वो बहुत डिफ्यूज़ है। यहाँ पे सिलेबस अच्छे से डिफाइंड नहीं है कि आपका क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो आप इसको लाइटली लेके चलिएगा। सबसे पहले आपको मैंने जो बाकी पाँचों सब्जेक्ट बताए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड देन इंग्लिश, हिंदी, ये पाँचों पे फोकस करना है आपको। और ऐसा अगर कभी होता है कि साइंस पढ़ते पढ़ते उब जाएँ तो आप चाहें तो लूसेंट से कुछ कुछ पढ़ सकते हैं, या अगर आपका क्लास 10th में जो बुक चलता है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई किया होगा ना, तो आप वहीं से थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपके 5 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इफोर्ट इस पर नहीं लगाना है। बाकी 95 मार्क्स के लिए आपको खूब इफोर्ट लगाना है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट देख के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा था। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 30 सेकंड में मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि मैंने बताया क्या है। तो सबसे पहले आपको बायो में एनसीईआरटी करनी है। ओके, वन शॉट देखने के साथ साथ। ठीक है, आप कोई भी वन शॉट का वीडियो लीजिए और एनसीईआरटी के साथ साथ उसको पढ़ते चलिए। नेक्स्ट फिजिक्स में आपको ऐसी वर्मा लेना है और उसको सॉल्व करना है, और वहीं से आपको थ्योरी भी करनी है। नेक्स्ट केमिस्ट्री में आपको बस एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपको कोई चैप्टर में डाउट आता है तो उसके लिए आप वन शॉट देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंग्लिश हिंदी, तो इंग्लिश हिंदी के लिए आपको सिंपली अरिहंत का गाइड फॉलो करना है, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। एंड लास्ट इज जनरल स्टडी, तो अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो उसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो अगर आपको कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आता है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। जैसे कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ से पढ़ें, कहाँ से चैप्टर को कंप्लीट करें, कहाँ से वन शॉट देखें, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो इसके लिए चाहे तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। तो आप कमेंट करके बताइएगा, जैसे आप बोलेंगे वैसे मैं कर दूँगा। बाकी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, टाइम बहुत कम है। ऑल द वेरी बेस्ट।